हेलो, वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 7 जनवरी 2024 को हुए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के इग्नू के क्वेश्चन आंसर्स को, जिसमें मैंने पार्ट 1 में 1 से 40 तक के क्वेश्चन को आंसर किया है। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 41 टू 80 क्वेश्चंस। तो 41 से स्टार्ट करते हैं। ए पेशेंट विथ ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप शुड रिसीव ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप का कोई पेशेंट है तो वो किस किस ग्रुप से ब्लड है ले सकता है, रिसीव कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, या तो ए नेगेटिव वाले से लेगा या ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप से लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग्स। तो क्या असेसमेंट फाइंडिंग आएगा राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर में? ये राइट वेंट्रिकल फेल्योर में आपको मिलेगा जगलर वीनस डिस्टेंशन। ओके। नेक्स्ट है द रेंज फॉर नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर इज। इंट्राऑकुलर का नॉर्मल जो लेवल है वो क्या है आपका? ये है आपका 10 to 21 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है ऑडियोमेट्री हेल्प्स टू टेस्ट फंक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स। ये कौन से क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन टेस्ट में हेल्प करता है ऑडियोमेट्री? ये होगा ऑप्शन 4। 8th क्रेनियल नर्व को हम लोग ऑडियोमेट्री टेस्ट में फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इफ ब्लड गैस रिजल्ट्स सो pH 7.31, pH CO2 49 and SCO3 25, इट इज़ इंटरप्रेटेड एज। तो ये किस चीज़ में हमको मिलेगा? ये मिलेगा अपना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में pH लेवल 7.31 और pH CO2 49, SCO3 25। ओके। ए डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैट्स लीड्स टू। सैचुरेटेड फैट डाइट में रहने से क्या हो सकता है आपको? ये आप में पैदा कर सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ओके। नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी बिकॉज इट। मिनरल्स और विटामिन्स क्यों ज़रूरी है? ये क्या काम करता है? ये आपको करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करने में। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है? तो विटामिन भी है, मिनरल भी है और फैट भी है, बट फाइबर ये न्यूट्रिएंट नहीं। नेक्स्ट है प्लास्टिक एनीमिया किसके कमी से होगा? ये होता है आपका विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप बिलोंग्स टू एडोलसेंस। WHO के अनुसार एडोलसेंस कौन से एज ग्रुप को कहा जाता है? ये आपका कहलाता है 10 से 19 साल के एज ग्रुप को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखा जाए। 51 है तो कितना TT हम लोग इंजेक्शन देते हैं टीनेटल मदर को? ये 2 पड़ता है। आंसर होगा 3। 2 TT का वैक्सीन पड़ता है एंटीनेटल मदर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेड इन पोस्टपार्टम हेमरेज एक्सेप्ट। कौन सा PPH में सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो कन्वल्सन PPH में नहीं मिलता, ये एक्लेम्पशिया में मिलता है। ठीक है। हैवी ब्लीडिंग होगा आपका PPH में, हाइपोटेंशन भी होगा, टेकिकार्डिया भी होगा, बट कन्वल्सन PPH में नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा अपना 1 कन्वल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ वेट डबल्स इन अ नॉर्मल इन्फेंट एट द एज ऑफ। तो नॉर्मल इन्फेंट का कितने साल में बर्थ वेट डबल होता है? ये होता है आपका 6 मंथ्स में। ओके। नेक्स्ट है राइस वाटर स्टूल इज प्रेजेंट इन। राइस वाटर स्टूल किस में प्रेजेंट होता है आपका? ये होगा आपका कोलरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंपोनेंट्स
ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट। कौन सा चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का कंपोनेंट नहीं है? तो ये सेक्सुअल हेल्थ है, फैमिली हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ भी है, बट ये इन्वायरमेंटल हेल्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन कवर्ड बाय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के द्वारा कितना पॉपुलेशन कवर्ड होता है? ये होता है आपका 5000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच प्रिवेंट्स ओवुलेशन। ओवुलेशन कौन आपको प्रिवेंट करता है? ये करता है हार्मोनल जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहता है वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ कॉपर यूज्ड इन कॉपर टीज। अब कॉपर टी में कॉपर का क्या यूज़ होता है बताइए? ये स्पर्मिसाइडल है। ठीक है, तो स्पर्मिसाइडल होता है कॉपर, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर टी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हार्बर्स डिजीज एजेंट विदाउट हैविंग एनी साइंस एंड सिम्टम्स इज नॉन एज। अब कोई पर्सन है जो कि किसी डिजीज़ को कैरी कर रहा है विदाउट कोई साइन और सिम्टम को, तो वैसे आदमी को हम लोग क्या कहेंगे? वैसा पर्सन कहलाएगा आपका कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट है द लेवल ऑफ प्रिवेंशन विच इन्वॉल्व्स एक्शंस टू लिमिट और रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़। तो ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा जो कि इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी को लिमिट करता है या रिड्यूस करता है? ये हो गया आपका टर्सरी प्रिवेंशन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्टिवेट पोलियो वायरस इज अ टाइप ऑफ। आईपीवी जो इंजेक्शन पड़ता है आपका वो कौन सा वैक्सीन है? ठीक है, ये है आपका लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट है पोस्टीरियर फोंटेनेले क्लोजेस नॉर्मली एट द एज ऑफ। पोस्टीरियर फोंटेनेले कब क्लोज होता है आपका? ये होता है 6 to 8 वीक्स में, और इंटीरियर 16 to 20। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। एट बर्थ नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस। बर्थ के टाइम में नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है? ये होता है आपको 35 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है टेक्टाइल स्टिमुलेशन शुड बी गिवन टू अ न्यू बॉर्न बाय। टेक्टाइल स्टिमुलेशन कैसे दिया जाता है न्यू बॉर्न बेबी को? ये दिया जाता है फ्लिकिंग सोलो फीट में हम लोग फ्लिकिंग करते हैं टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर्स आफ्टर। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब अपीयर होता है आपका? 24 से 48 घंटा बाद। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। टॉर्च इन्फेक्शन क्या इंक्लूड नहीं करता है आपका? ये आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस करता है इंक्लूड, रूबेला भी करता है और साइटोमेगालोवायरस भी करता है, बट डिप्थेरिया को नहीं करता। टॉर्च इन्फेक्शन आपका जनरली प्रेग्नेंट मदर्स में टेस्ट हो जाता है और जिसमें डिप्थेरिया पता नहीं चलेगा। ये जो इन डाउन सिंड्रोम द कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिलेटेड टू हेड इज। डाउन सिंड्रोम में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने को मिलेगा? तो इसमें होगा ब्रेकिसिफेली। ठीक है, ब्रेकिसिफेली होता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। इन डबल बैरल्ड कोलोस्टोमी 2 डिस्टिंक्ट स्टोमास आर क्रिएटेड विच इंक्लूड। इसमें दो जो डिस्टिंक्ट स्टोमास क्रिएट होता है डबल बैरल कोलोस्टोमी में, वो क्या इंक्लूड करता है बताइए? ये होगा आपका कौन सा दो है? एक है आपका प्रोक्सिमल और दूसरा है डिस्टल। नेक्स्ट, ए टाइपिकल अटैक ऑफ अस्थमा कंसिस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो टाइपिकल अस्थमा में क्या कंटेन नहीं करेगा, कंसिस्ट नहीं करेगा? तो ये होगा एक्सपायरेटरी वीजिंग। एक्सपायरेटरी वीजिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर चाइल्ड्स रिस्पॉन्स टू हॉस्पिटलाइजेशन। कौन सा चाइल्ड का रिस्पॉन्स होगा हॉस्पिटलाइजेशन को लेके? ये होगा एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है पासेज ऑफ लूज स्टूल विच कंटेंस म्यूकस पस एंड ब्लड इज कॉल्ड एज। लूज स्टूल में अगर म्यूकस पस और ब्लड आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग
डिसेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेफ्ट लिप इज कैरेक्टराइज बाय, क्लेफ्ट लिप को कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है, फीचर होता है अपर लिप में। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एक्सेप्ट, कौन सा ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है, ठीक है, तो ये होगा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। बाकी सारा ASD VSD और पेटेंट जो डक्टस एट्रियोलिस है ये सब है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सिर्फ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है चिलेशन थेरेपी इज गिवन इन द मैनेजमेंट ऑफ, किसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग चिलेशन थेरेपी देते हैं, ये दिया जाता है आपका थैलेसीमिया में, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए चाइल्ड इंटर हाइड्रोसेफलस ए नर्स में ऑब्जर्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो चाइल्ड है हाइड्रोसेफलस का उसमें आप लोग क्या ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो इसमें ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स भी होता है, बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फ्रंटल भी होता है और सेटिंग सनसाइन भी होता है, सिर्फ फ्यूज्ड सूचर्स नहीं होता है, ठीक है, हाइड्रोसेफलस पेशेंट में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी अफेक्ट डिसऑर्डर कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये होगा आपका OCD, ऑप्शन 2 अफेक्ट डिसऑर्डर नहीं है। बाकी डिप्रेशन रिएक्शन फॉर्मेशन एडजस्टमेंट रिएक्शन ये सब अफेक्ट डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट साइकेट्रिक इलनेस इन इंडिया इज, सबसे कॉमनेस्ट साइकेट्रिक इलनेस इंडिया में जो होता है वो कौन सा है, ये है न्यूरोटिक डिप्रेशन। नेक्स्ट है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है, ये है आपका रिप्रेशन, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस में कौन सा ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें ड्रग यूज होता है आपका क्लोनजापाम, ठीक है। ए फॉल्स बिलीफ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रियलिटी बट शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल इज called as a false belief not explained by, एक false belief जिसमें रियलिटी एक्सप्लेन नहीं होता है बट वो बहुत सारे पीपल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये आंसर इग्नू के द्वारा सारे आंसर को करेक्ट माना गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है तो आज 6 बजे तक आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन को होना चाहिए इल्यूजन या डिल्यूजन, ठीक है, बट इग्नू ने चारों ऑप्शन को सही माना है। तो आप लोग को क्या लगता है, अगर कुछ सर्टेन प्रूफ हो तो इसको लगा के आप लोग आज 6 बजे तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगले पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे।